Okay, start. So till now we have seen about the molecular orbital theory, and even we have tried to get an idea about the linear combination of atomic orbital. So I think you all have an idea about this, yes or no? Yes, sir. Yes, Okay, sir. so in the next point in your textbook, it's like 4.7.2, 4.7.3, and 4.7.4. They all are for the MCQ and understanding based theory. Okay, Okay, Yes. sir. वो सभी MCQ और अंडरस्टैंडिंग बेस्ड थियरी है, अभी हम वही पढ़ने वाले हैं. ओके, तो मैं यहाँ पे जैसे आपको समझाऊं आप ऐसे समझोगे, लेकिन उससे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय बॉन्ड ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल. आपको दो चीज पढ़नी पड़ेगी, एक पढ़ना पड़ेगा बॉन्ड ऑर्डर और दूसरा क्या पढ़ना पड़ेगा आपको, मैग्नेटिक नेचर. नोट करके, सिर्फ ये पूछने वाले नहीं है, एमसीक्यू के लिए ये भी. चलो गजेरा मयंक, तू यार यहाँ पे भी वापिस आ गया. चलो सुनो, अगर हम लोग बात करें तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है. बॉन्ड ऑर्डर आपको पता है, बॉन्ड ऑर्डर, व्हाट डू यू मीन बाय बॉन्ड ऑर्डर. It's the number of bond between two orbits. यस, आप सोचो हाइड्रोजन में बॉन्ड ऑर्डर कितना होता होगा. वन। So one. Yes. ये तो आपको पता ही है. अब इसको ढूंढा कैसे जाता है, अकॉर्डिंग टू द एमओटी. एमओटी थियरी से उसको कैसे ढूंढ सकते हैं. सो हम यहाँ पे लिखेंगे बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग लिखने वाले हैं बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू हाफ एनबी माइनस एन ए. अब समझ रहे हो बात क्या हो रही है. Yes, sir. ओके, सो ये एन क्या है, एनबी, वेर एनबी is equal to number of electrons in bonding orbital, bonding molecular orbital. समझे बात, याद रखना ये फॉर्मूला. और Na क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ABMO. समझे बात. Yes, Yes. sir. Yes, sir. अब सुनो, अगर नंबर ऑफ NB जो है और NB इज ग्रेटर देन Na, तो ये स्टेबल मॉलिक्यूल होगा. अगर NB इज इक्वल टू Na है तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता होगा. इक्वल जीरो होगा ना. Zero, बॉन्ड ऑर्डर sir. क्या होता है. Zero. आगे बात सुन में, अगर बॉन्ड ऑर्डर जीरो है तो Yes, इसका sir. मतलब क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर जीरो है तो. वो मींस मॉलिक्यूल फॉर्म ही नहीं हुआ है. यस, वहां पे मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करता. सपोज हीलियम में बॉन्ड ऑर्डर जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब हीलियम में बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो हीलियम अकेला मॉलिक्यूल की तरह रहता है. मॉलिक्यूल डजंट एग्जिस्ट, ऐसे लिख सकते हैं. Yes, Yes. sir. ऐसे लिख देना. लिख रहे हो ना आप कि नहीं लिख रहे हो. हाँ, हम sir. आपके साथ ही लिखते हैं. और NB is less than Na, so it's a stability unstable molecule. Unstable. मोस्टली तो यही दो होते हैं, ऐसा तो बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि वो अनस्टेबल हो. फॉर हाइड्रोजन अब हम बात करते हैं फॉर H2. बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू, आप सोचो, हाफ NB माइनस Na. अब देखो NB का मतलब होता है, ये देखो, ये बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है और ये नॉन बॉन्डिंग है. तो बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ. Two. दो. और एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं. Zero. Zero. जीरो.
तब हम क्या कैसे लिखेंगे यहाँ पे? हाफ 2 minus 0. 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब आप क्या 1. निकालोगे? इसका मतलब आप क्या निकालोगे? हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में एक बॉन्ड प्रेजेंट. यस, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में कोई भी बॉन्ड बॉन्ड प्रेजेंट, सॉरी, एक बॉन्ड प्रेजेंट है, H2 बना रहा है। H2 बना रहा है है। उसको भी निकाल दोगे सर आप नहीं तो? नहीं, मैंने बोला ना है, 1 तो है, 0 तो नहीं है। तो बोला है कि मॉलिक्यूल डजंट एग्जिस्ट है। अगर 0 है तो मतलब ओवरलैपिंग नहीं होगी। चलो हो गया ये। Yes, Yeah. sir. यस सर. बॉन्ड ऑर्डर के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया आया? हाँ Yes, सर. sir. अभी सभी के लिए सीखना है। H2 से Ne के लिए हम लोग सीखने वाले हैं, Ne2 के लिए। लेकिन वो मैं जैसे सिखाऊं वैसे आपको पहले कॉन्सेप्चुअल तो आइडिया होना चाहिए कि ये सब चीजें है क्या, ये हम कर क्यों रहे हैं। सर बॉन्ड ऑर्डर तो हमें पता था ना, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड होता है, तो उसकी वजह से हमें बॉन्ड ऑर्डर 1 मिलेगा। तो एमओटी थियरी भी बताती है, तो एमओटी थियरी के हेल्प से भी हम लोग बॉन्ड ऑर्डर ढूंढ सकते हैं। और हमें पता है एक चीज, तो हमें ये भी पता है सर कि हमें तो ये भी पता है जो आप हमें पहले सिखाया था, बॉन्ड ऑर्डर जो होता है ना सर, वो प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ बॉन्ड्स, वो तो है ही। फिर बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, Stability. स्टेबिलिटी ज्यादा, 1/बॉन्ड लेंथ। लेंथ। लेंथ. आई बात आपको समझ में याद आई? यस सर। सर. ये तो होता ही Sir. होता है यार। हाँ बोलो। चलो ओके, अब हम बात करने वाले मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की। अब देखो, हमने एक चीज ये पढ़ी थी, अगर कोई भी एटम है, किसी को ये बात बताना मत, अगर कोई भी एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन ऑसिलेशन मूवमेंट में एक्सियल और ऑर्बिटल मूवमेंट दिखाता है, ऐसा हमने देखा था, हाँ या ना? Yes. तो अब क्या होता है वो सोचो कि यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होते हैं वो निकलते हैं, हाँ या ना? हाँ सर. कौन सा वेव्स है बच्चों? तो इसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन। इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आता है। तो हर एक इलेक्ट्रॉन छोटे से मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। आप समझ रहे हो मेरी बात? यस अगर सर. सोचो, अगर ये सभी अगर ये पैड में है, अगर ये पैर इलेक्ट्रॉन है, तब एक दूसरे की इफेक्ट को क्या करते होंगे बताओ? नलिफाई. नलिफाई करते Hi. होंगे। तो अब बात यह है कि अगर कोई मॉलिक्यूल है, तो उस मॉलिक्यूल की, या फिर कोई भी स्पीसीज है, कोई भी स्पीसीज है, ठीक है, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होती है? दो टाइप की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो होती है ना बच्चों, वो दो टाइप की होती है। या तो पैरामैग्नेटिक होता है, या वो डायमैग्नेटिक होता है। कौन सा होता है ये? एक Paramagnetic or diamagnetic. पैरा. और दूसरा कौन सा होता है बच्चों? Diamagnetic. डायमैग्नेटिक. और एक होती है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट म्यू इज इक्वल टू √n, n+1 की 2 था, 1 रखो, हाँ बोलो, 1. 1 In upon 2 pi. क्या होता है? एक रखो तो यहाँ पे एक का आंसर कितना आ रहा है? 1.73 आ रहा है क्या? 1 1 + 1 2 √2 1.2 1.73 होता है ना? सर नो 1.41। हाँ सर 1.41 होता है। अबे सर 1.41। √3 का ओके ठीक है, 2 का अंडर। देख, 2 का अगर 2 है तो यहाँ पे कितना आएगा? 2 और हाँ 3 सर तो आएगा 2 3। √5 कर कितना आ रहा है? नहीं, √6। लिखो सर. 2.449 आता है. हाँ तो ठीक है, तो यही फॉर्मूला है। हाँ तो यही फॉर्मूला है मैग्नेटिक मोमेंट का, यही फॉर्मूला है, √n+1 बोहर मैग्नेटॉन इज अ स्मॉल यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। ओके, और वहाँ पे म्यू भी नहीं आएगा। क्या?
यूनिट उसकी म्यू बी। अरे यार ये छोटी यूनिट है बोर मैग्नेटॉन, ठीक है। हाँ ओके। वो है। और मोमेंट क्या होता है, चार्ज इनटू डिस्टेंस। मोमेंटम मतलब चार्ज इनटू डिस्टेंस। वैसे पोल का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है इनटू हम लोग क्या करेंगे उसका डिस्टेंस। पैरामैग्नेटिक में क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। तो ये मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट टुवर्ड्स मैग्नेट, समझे बात। Yes, sir. अगर एक इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड तो यहाँ पे एक रखो तो उसकी मैग्नेटिक मोमेंट इस फॉर्मूला से निकलती है। डायमैग्नेटिक में क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय डायमैग्नेटिक, बताओ। डायमैग्नेटिक में क्या होता होगा, सारे Paired पैर्ड हो गए। electron present. आर Electron. पेयर्ड, समझे बात। ये अट्रैक्ट नहीं होता है, No ये attract. Triple. यस रिपल्शन होता है, अट्रैक्शन नहीं होता है इन मैग्नेटिक फील्ड। तो हम ये बोलेंगे कि ये जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है उसके लिए हमें इलेक्ट्रॉन देखने पड़ेंगे। फॉर H2 आप देखो, फॉर H2 अब आपको पता ही है कि यहाँ पे एक था, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन थे, हाँ है ना। Yes, Yes. sir. Yes. तो आप बताओ ये डायमैग्नेटिक हुआ कि पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक। Diamagnetic. क्योंकि इसमें दोनों पैड है। समझ गए आप बात। Yes, Yes. sir. तो ये नोट डाउन थी, ये हमें नोट करना था। चलो ओके डन। Yes, sir. अगर इसमें आपको कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो अभी। No, sir. No doubt. तो कल से हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं, अब तक हमने क्या किया, आप इतना सोचो कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी देखी और LCA ऑफ H2 देखा, फिर 2 चीज देखी, बॉन्ड ऑर्डर एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। क्लियर। बॉन्ड ऑर्डर और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी समझने के लिए, MCQ के लिए। और अगर वो पूछते 2 मार्क्स में तो जैसे हमने एक्सप्लेन किया आप कर सकते हो। ओके, टेक्स्ट बुक से तो Yes, ज्यादा ही हो sir. गया, टेंशन मत लो। सर यहाँ तक आएगा ना एग्जाम? नहीं, कल लेक्चर होगा ना हमारा। कल थोड़ी संडे कल है कल। Sunday. कल संडे है। हाँ तो यहाँ तक आएगा, यस। और सर मंडे सुनो, लेक्चर होगा कि ओनली? LCAO तक आएगा, LCAO ऑफ हाइड्रोजन। लास्ट के 2 पॉइंट नहीं है, टेंशन मत लो। ये तो और MCQ के लिए. ये MCQ के लिए। हाँ और बताओ कोई डाउट है तो। मंडे लेक्चर होगा कि नहीं होगा? मंडे, हाँ। वो तो ग्रुप में बता देंगे सर होगा कि नहीं होगा. हम्म। और आप एक सेकेंड ना बच्चों,